अस्थमा क्या एलर्जी है या ये दोनों अलग अलग हैं? आइए समझते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव, वेलकमिंग यू ऑल ऑन SBL यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अस्थमा और एलर्जी के बारे में कि ये दोनों कैसे अलग अलग हैं और क्यों जनरली लोग इसको सेम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है। अस्थमा में एयरवेज ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, इसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाता है, एयरवेज नैरो हो जाते हैं और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वीजिंग या सीटी जैसी आवाज आती है, चेस्ट टाइटनेस लगने लगती है और बार बार या रात में बढ़ने वाली खांसी होती है। अस्थमा एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए इसका मॉनिटरिंग और फॉलोअप बहुत जरूरी। अब बात करते हैं एलर्जी की कि एलर्जी क्या है। एलर्जी इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन है। जब हमारी बॉडी किसी भी हार्मलेस चीज को डेंजर समझ लेती है तो एलर्जी होती है। इसके कॉमन एलर्जेंस क्या हो सकते हैं? डस्ट, पॉलन, पेट डैंडर, कोई फूड आइटम या मेडिसिन्स। एलर्जी एक टेम्परेरी कंडीशन है जो ज्यादातर एलर्जेंस को अवॉइड करने की वजह से काफी हद तक कम हो जाती है। नाउ व्हाई अस्थमा एंड एलर्जी आर नॉट सेम। अस्थमा एक एयरवे डिजीज है और एलर्जी एक इम्यून रिएक्शन है। हर अस्थमा पेशेंट को एलर्जी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अस्थमा कैन बी ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस बट इज नॉट ऑलवेज ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस। अस्थमा के और ट्रिगर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कोल्ड एयर हो सकता है, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, वायरल इन्फेक्शंस या और भी रीजंस हो सकते हैं। अस्थमा के मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो इसके सिम्टम्स को दबाना इसका मैनेजमेंट नहीं है। अस्थमा में आने वाले एयरवे के सूजन को कम करना होता है। इसके लिए इसका प्रॉपर डायग्नोसिस जरूरी है और सीवियरिटी असेसमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जो भी इसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं उन्हें पहचानें और अवॉइड करें। रेगुलर मॉनिटरिंग और डॉक्टर से फॉलोअप भी बहुत जरूरी है। वैसे तो अस्थमा एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है और इसे इजिली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इग्नोर करने पर ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं एलर्जी के मैनेजमेंट के बारे में। एलर्जी के मैनेजमेंट में मेन फोकस होता है एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करना। एक बार उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया तो कोशिश करनी चाहिए कि उनसे जितना दूर रहा जा सकता है या उन्हें जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, और उसके बाद जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वी कैन टेक द ट्रीटमेंट। अगर हम एलर्जी और अस्थमा को सेम समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है? अस्थमा और एलर्जी को सेम समझने के बाद ट्रीटमेंट भी सेम हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म अस्थमा का कंट्रोल मिस हो जाता है। लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाते रहते हैं और अस्थमा अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है। एलर्जी अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है पर अस्थमा एलर्जी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर मैनेजमेंट और पेशेंट अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू बेटर आउटकम्स। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।